ये है किले का दक्षिणी द्वार, जहाँ से किले में प्रवेश किया जाता था। तो अभी हम लोग चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ऊंचा इसका दीवार बना हुआ है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये है किले का उत्तरी द्वार, जहाँ से उत्तर की ओर से किले में प्रवेश किया जा सकता था। ये है किले का मुख्य द्वार, यहाँ से होकर के हम लोग किले में प्रवेश कर सकते हैं। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जाने के लिए अंदर। तो अभी हम लोग चलने वाले, किले में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये रही हमारी टीम अंदर जा चुकी है। तो हम भी अब किले में प्रवेश करने वाले, चलते हैं अंदर और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं अंदर से अब ये कैसा दिखता है। हम लोग अभी किले में आ चुके हैं और किला में आने के बाद 3 तरफ रास्ता गया हुआ है। एक सीधा रास्ता गया है, इस साइड में गया है, और एक इस साइड को रास्ता जाता है। तो पहले हम किले के एक ओर को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं सामने की ओर और देखते हैं कि इधर क्या क्या बना हुआ है। पूरा तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब इसमें कुछ अवशेष ही बचा हुआ है इसका। अभी हम लोग चलते हैं सामने की ओर और देखते हैं कि इधर क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो किला है 3 मंजिला बना हुआ था, 3 मंजिल इसमें बने हुए थे, जो कि अब एक भी मंजिल बचा हुआ नहीं है, सारे के सारे गिर चुके हैं। और पूरा जंगली इलाका हो चुका है, पूरा चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ जम चुकी है। और सभी दीवारों में बरगद के पेड़ या अलग अलग तरीके के पेड़ जम चुके हैं सभी दीवारों पे। और ये कुछ इधर का घर बना हुआ है। दीवार की चौड़ाई आप लोग देख सकते हैं, ऊपर से चूना मिट्टी से बनाया गया है और अंदर में जो है सो मिट्टी को जोड़ करके, मिट्टी और ईंट को जोड़ करके बनाया गया है। पूरा दीवार खड़ा किया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 3 मंजिला हुआ करता था, जो कि अभी एक भी मंजिल बचा हुआ नहीं है, सारा का सारा गिर चुका है। और दीवार की आप लोग चौड़ाई देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा चौड़ाई है दीवारों की। और एक इधर को रास्ता जाता है और एक इधर भी जाता है। तो अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं इस साइड वाले में, देखते हैं इधर क्या मिलता है हमें देखने के लिए। और ये आप लोग देखिए, पूरा जंगल ही जंगल। और ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ अभी इसके अवशेष बचे हुए हैं, जो कि अभी सही सलामत है कुछ हद तक उधर की अपेक्षा में। और कहीं भी चले जाओ, ये आप लोग को देखने के लिए हमेशा कहीं ना हर जगह पे मिल जाएगी। हर जगह पे नाम लिखा हुआ किसी न किसी का। इनका नाम तो अमर हो जाता है, लेकिन जो दीवार हैं उनकी स्थिति ख़राब होने लगती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बनाया गया है चूना पत्थर को ऐड करके, चूना पत्थर से जोड़ करके दीवार को पूरा बनाया गया है। और अंदर में मिट्टी का उपयोग करके जोड़ा गया है। और ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ से खिड़की बना हुआ है देखने के लिए बाहर, अगर कोई बाहर से आता है तो उसे देखा जा सकता था। के द्वारा।
और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना हुआ है, लेकिन इसमें भी पेड़ जम चुके हैं। और इधर में हमारी टीम, इधर में क्या है, कुछ ना है, एक बाथरूम था नहाने के लिए। और इधर इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें प्लास्टर अभी तक ऐसे के ऐसे ही है, ठीक ठाक है, प्लास्टर किया हुआ है। और ऊपर में किस तरीके से डिजाइनिंग की गई है आप लोग देख सकते हैं वो। और यहाँ पे सामान रखने के लिए, और इधर भी बनाया गया, अभी भी इसका यूज हम लोग करते हैं घर बनाते समय। इधर में बनाया गया इस टाइप का। और ये पूरे जगह में, पूरे इस बिल्डिंग में बनाया गया है उस टाइप का सामान रखने के लिए जगह जगह पे। अभी बढ़ते हैं दूसरी ओर और देखते हैं कि इधर क्या हमें देखने के लिए मिलता है। चलते हैं इधर। और यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया आप सबको कि ये 3 मंजिला हुआ करता था। तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ऊपर से कैसा दिखता है। ये ऊपर जाने का रास्ता है, छत पर चढ़ने का। और आगे जाने के बाद रास्ता ख़त्म हो जा रहा है, उधर नहीं जाएंगे। और कुछ देखिए आप लोग, इस टाइप से ये दिखता है। और ये बहुत दूर में फैला हुआ है, ये जो महल है बहुत दूर में फैला हुआ है। पूरा का पूरा एक्सप्लोर करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जंगल झाड़ियाँ जम चुकी हैं इसमें। अभी हम लोग बढ़ने वाले किले के इस भाग में, तो अभी चलते हैं इधर की ओर। पूरा जंगल झाड़ियाँ सभी जगह पे जम चुका है। अभी इधर इससे होकर के ही हम लोग को जाना पड़ेगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इधर क्या देखने को मिलता है हमें। और यहाँ पर भी सीढ़ी बनी हुई है। अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि ऊपर में क्या क्या चीज़ें हैं। राजा रानी का निवास स्थान कहाँ पे है, ये तो अभी पता करना नामुमकिन सा हो गया है। एक्चुअली क्या है कि पूरा ख़त्म हो चुका है, तो पता नहीं चला कि कहाँ उनका निवास स्थान था, तो ये बताना मुश्किल है। और अभी हम लोग आ चुके हैं छत पर, और यहाँ का जो छत है वो गिर चुका है। और ये रहा इसका प्रांगण। हमें लगता है कि यहाँ पे मीटिंग हुआ करता होगा। और ये पूरा स्ट्रक्चर है। पहले जो छत का निर्माण कुछ इस तरीके से कराया जाता था, लकड़ी दे करके उस पर सीमेंट से डाला जाता था इसको। और कुछ इस टाइप का अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है अवशेष, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इधर में भी कुछ बचे हुए हैं। थोड़ा बढ़ते हैं इस साइड में और देखते हैं अंदर इधर क्या बना हुआ है, कैसा है। और ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है।
ये मालूम नहीं किस लिए बनाया गया है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसका जो गेट है वो तोड़ करके निकाल लिया गया है यहाँ पर। और ऊपर में देखो आप लोग, ये लकड़ी है लगाया हुआ और इसी से पूरा इस पर बनाया गया है। ये लकड़ियाँ हर एक जगह पे आपको मिल जाएगी लगी हुई ऐसी। और इधर में भी है। इधर में भी इसी तरीके से बनाया गया है। उसके अपोजिट साइड में भी इधर बनाया गया है इसी टाइप का। सब के सब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, गिर चुका है। और उस साइड में भी वैसे ही बना हुआ है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये किले के दूसरी ओर मैं आ चुका हूँ अभी। और यहाँ पे हर एक जगह पर पेड़ उग गए हैं, सभी दीवारों में पेड़ उग गया। पेड़ उगने के कारण ही सारी की सारी दीवारें गिरती जा रही हैं। और इधर से पूरा टिकारी जो शहर है वो नज़र आता है। अभी हम लोग किले के एक और हिस्से की तरफ आ चुके हैं। और इधर से आप लोग इस तरह कुछ देख सकते हैं, आप लोग ऐसा बना हुआ है। और इधर भी पूरा ख़त्म हो चुका है और चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ केवल नज़र आती हैं, दिख रही हैं हमें। कुछ यहाँ पर देखने के लिए बचा नहीं। तो यहाँ पर आप आते हैं तो आपको देखने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। वीडियो के माध्यम से आप हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी आपको, कैसा है ये। यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ ऊपर जाने के लिए। अभी हम लोग ऊपर चलेंगे और देखते हैं। ये सारी सीढ़ियाँ जो है छत पर चढ़ने के लिए बनाई गई थी, जो कि अब छत है नहीं, रहा नहीं, तो सीढ़ियाँ ही केवल बची हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये है आगे का भाग, जो कि ये भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका। और ये है किले का प्रांगण जिसमें अभी मैं खड़ा था। यहाँ पर भी सीढ़ी बनाया गया है इधर। तो अभी हम लोग चलते हैं इधर और इधर देखते हैं कि इधर क्या है। तो ये था गोपाल शरण जी का किला, जो कि टिकारी में स्थित था। और पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसका देख रेख करने वाला कोई है नहीं, इसलिए पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है। अब कुछ इसके अवशेष ही बचे हुए, दीवार थोड़ी बहुत बची हुई है और देखने के लिए कुछ इसमें अब रहा नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं। ये है किले का उत्तरी द्वार और इसमें भी सीढ़ियाँ बनाई गई थी। यहाँ पर जो देख रेख के लिए रहते थे, निगरानी के लिए, उनके लिए इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई ऊपर जा करके। लोग यहाँ पे निगरानी करते थे, जो है आगे सिपाही हुआ करते थे, वो उस पर चढ़ करके ऊपर से निगरानी रखा जाता था। तो किले से हम लोग बाहर आ चुके हैं उत्तर साइड की ओर किले के। और यहाँ पर मंदिर बनाया गया है और यहाँ से भी जाने का रास्ता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी एंट्री बनाई गई है। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये पीछे वाला द्वार था। पीछे से अगर कहीं कुछ अनहोनी हो जाए तो निकल करके यहाँ से भागा जा सकता है। हनुमान जी का देख सकते हैं मंदिर बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और इसको मॉडिफाई किया गया अभी के ज़माने में, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा था। इसको तो कर दिया गया, लेकिन किले को देखभाल अभी तक किसी के द्वारा नहीं की गई। और ये रही किले की दीवारें, जो कि बहुत ही ऊंचा है।
लगभग 20 फीट ऊंची दीवारें बनाई गई थी कि बाहरी से कोई अंदर न जा सके। अभी हम लोग आ चुके हैं किले के बाहरी ओर और यहाँ पे हमें देखने को मिला कुआं जो कि उसी ज़माने का बना हुआ है। तो अभी देखते हैं कि इसमें पानी है या नहीं है। और अभी भी ये कुआं पानी से भरा हुआ है बिल्कुल। और ये उसी ज़माने का बना हुआ है। ईंट आप लोग देख सकते हैं, जो ईंट इस्तेमाल की है उसी ज़माने वाली इस्तेमाल की गई है। और ये हमें लगता है कि इससे ढका हुआ था। अब ये जो ढका हुआ था वो टूट चुका है नहीं। इसमें लोग अभी यहाँ पूजा करते हैं। ये हनुमान जी का जो मंदिर है उसी के जस्ट पास में अभी बना हुआ है यहाँ पे। अभी हमें लगता है कि यहाँ से पानी निकाला जाता होगा पूजा के समय में। और ये किले से जस्ट सटा हुआ है। ये किले की दीवारें हैं जो कि 20 से 25 फीट ऊंची दीवारें हैं। और इसी जस्ट पास में यहाँ पे कुआं बना हुआ है। हम लोग अभी आ चुके हैं किले के दूसरी ओर। तो अभी इधर से दिखाते हैं, यहाँ पे बना हुआ है एक और कुआं। और हमारे पीछे देख सकते हैं, इधर से कुछ इस टाइप का दिखता है किला। और इधर में भी कुछ बना हुआ है स्ट्रक्चर यहाँ पर, जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर भी एक कुआं बना हुआ है। ये कुआं बिल्कुल भर चुका है। ये है पश्चिम के साइड में, किले के पश्चिम साइड में ये कुआं बना हुआ है। ये पूरा तरीके से भर चुका है। और इधर में भी कुछ वो स्ट्रक्चर बना हुआ था, अब वो तो रहा नहीं, गिर चुका है। ये सब सारे उसके मलबे बिखरे पड़े हुए हैं। हम लोग अभी इधर की ओर बढ़ रहे हैं आगे। और ये किले के पश्चिम साइड है। पश्चिम साइड से हम लोग किले में अभी प्रवेश कर रहे हैं। देखते हैं कि इधर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और मैंने बताया था कि आपको ये किला 3 मंजिला था और काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ था। तो ये आप लोग देख सकते हैं चढ़ाई है। अभी हम लोग उस पर चढ़ रहे हैं। हमारी टीम है साथ में। यहाँ पर पीर बाबा का मज़ार बनाया गया है, जो कि उसी ज़माने का था। और ये जो स्ट्रक्चर है अभी बनाया गया है। जो मज़ार था पहले से था, लेकिन स्ट्रक्चर अभी बनाया गया है, निर्माण कराया गया है। और इधर में सरकार के द्वारा हमें लगता है कि बाउंड्री कराई गई है। इसकी चारों तरफ फेंसिंग की हुई है। अभी चलते हैं अंदर। इधर सारे फेंसिंग टूट चुका है। ये है किले का पश्चिमी भाग। यहाँ पे पूरा किला हुआ करता था, जो कि अभी पूरे ख़त्म हो चुका है। और हम लोग अभी किले के पश्चिमी भाग में यहाँ पर ऊपर में आए हुए हैं। और चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सांस फूल रहा है। तो ये कुछ ऐसा है इधर से। चारों तरफ जंगल ही जंगल, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिख रही हैं। और ये रहा मकान, जो कि ऊपर से गिर चुका है छज्जा उसका। कुछ है नहीं देखने के लिए, बचा नहीं। चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, सभी दीवारें झाड़ियाँ से ढक चुकी हैं। तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलते हैं हम लोग अब यहाँ से। जो बचा हुआ था मैंने सब आप सबको दिखा दिया। हम लोग अभी किले से बाहर आ चुके हैं। तो यही था गोपाल शरण जी का किला, जो कि अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब बचा नहीं कुछ देखने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं घर की ओर और ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे ख़त्म। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो का हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही मोटिवेशन हमें मिलता रहता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।